हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट लेके आए हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम का यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जस्ट इसके पहले पढ़ना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन यहाँ हम लोगों को पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम का यूज किस कंडीशन में होता है। क्योंकि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको भी अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पर आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि लॉगरिथम का यूज करके, यानी कि लॉग को इंक्लूड करके, लॉग लगा के किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक चीज बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज डिफरेंशिएट नहीं करना है, लॉगरिथम का यूज करना है। इस डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम का यूज करना है। सबसे पहले बाबू हम देखेंगे कि लॉगरिथम का क्या क्या कंसेप्ट होता है। बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बाबू कि लॉग अगर x टू दी पावर m हो, किसी वेरिएबल का पावर m हो, यानी कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी हो, तो पावर जो होता है साइड में आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है बेटा, m log x हो जाता है। ध्यान देना कि log x टू दी पावर अगर m हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, m log x हो जाता है। सेम उसी प्रकार अगर log यहाँ a और बेस में क्या हो, b, बहुत इंपॉर्टेंट बेस चेंज का रूल है बाबू। लॉग का वेरिएबल a हो और बेस में क्या हो बेटा, b हो, तो कोई अनदर बेस मान के इसको आप लिखोगे log a अपॉन log b, बेस दोनों का क्या होगा, e होगा। ध्यान देंगे। अनदर लॉग में कोई दो वेरिएबल या कांस्टेंट, कोई भी दो टर्म अगर प्रोडक्ट के रूप में हो, दो वेरिएबल प्रोडक्ट के रूप में हो, तो ये उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सम के रूप में आ जाता है। यानी कि इसको लिखेंगे log m प्लस log n। लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ रूल है, लॉग का कुछ डिफिनीशन है जिसको देखना है बाबू। इसका प्रोसेस होता है ये लॉग, अगर हम m डिवाइडेड बाई n कर दे, बेस में हमेशा ही रहता है बाबू, तो लॉग में अगर दो फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाता है बेटा log m माइनस log n। अब कह रहा है कि डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसी लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉगरिथम के फॉर्मूला को यूज करके और फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब किस किस कंडीशन में होता है इस चीज को हम समझेंगे। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोग पढ़े हैं कि किसी अगर वेरिएबल के पावर कोई कांस्टेंट हो तो उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो। कैसे कर देते हो, पावर नीचे n इंटू एक्स के पावर में से सब्सट्रैक्ट हो जाता है, एक घट जाता है, n माइनस 1 हो जाता है। ध्यान देंगे, किसी वेरिएबल के पावर अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, पावर नीचे इंटू एक्स के पावर में से एक घट जाता है। ध्यान देना। अनदर अगर a टू दी पावर x हो, यानी कि किसी कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो, किस कंडीशन में लॉगरिथम का यूज डेफिनेटली होगा वो चीज मैं बता रहा हूं कि अगर किसी कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो तो इसको बेटा आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बताओ तो, a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये डिफरेंशिएशन होता है। बट ये दोनों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है कि लॉगरिथम का यूज करके, बिना लॉगरिथम का यूज करे वो फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। ध्यान देना। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। किसी कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो तो भी आप उसको बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट कर सकते हो। चूंकि लॉग लेके लॉगरिथम का फंक्शन है, कांस्टेंट का पावर है, तो ऑलरेडी हमको इसका डिफरेंशिएशन पता है। अगर x पावर n हो, किसी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो, तो उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो, फिर से सुनो, अगर किसी वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो तो बिना लॉग के आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हो। तो एंटायर चैप्टर में, एंटायर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल हम देते हैं तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत ही इजीली लॉग को यूज करके उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया
y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर log x, या कोई भी कुछ भी मान सकते हो, x कर दो साइन x के पावर x। अब ध्यान से देखो तो इस फंक्शन को, यह फंक्शन कैसे दिख रहा है, साइन x का पावर x, यानी इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, जल्दी से इसको आप नोट कर लेंगे, ये लॉगरिथमिक फॉर्मूला है, इसका यूज पूरे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, जल्दी से नोट करें बेटा इसको। चलिए सबसे पहले बाबू हम देखेंगे कि किसी वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल हो, ध्यान से चीजों को समझेंगे, जब भी कोई वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बिना लॉग आप कर ही नहीं सकते हो, आपको लॉग लेना ही लेना है। ध्यान से देखें कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या करते हैं बाबू, देख रहे हैं ना, साइन एक्स भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए बेटा दोनों तरफ मैंने क्या लिया, लॉग लिया, तो लॉग को यूज करेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x का होल पावर x। लॉगरिथम के नियम से मैं क्या बताया बेटा आप लोगों को, मैंने क्या बताया कि लॉग अगर x पावर n हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, n log x, यानी कि पावर जो होता है वो साइड में मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे साइन x का पावर क्या है बेटा, x है, तो x कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी आप इसको कैसे लिखोगे, x log साइन x। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, अब ये हो गया log y। अब देखो ध्यान से इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब जैसे प्रीवियस मैंने फंक्शन चेन रूल को डिफरेंशिएट किया वैसे ही करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे बाबू, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। चीजों को समझेंगे बेटा, log y को डिफरेंशिएट करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लगाया बेटा, क्या हो गया log y, इधर भी d अपॉन डी एक्स को ऑपरेट करेंगे, x log साइन x log साइन x। अब देखो log y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन होगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करो, log y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन y, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा dy अपॉन dx। फंक्शन अब फंक्शन पे तोड़ दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको प्रोडक्ट रूल पे तोड़ेंगे, चलो x को u मान लो और log sin x को भी मान लो, तो x को बाहर करेंगे, d अपॉन dx, बेटा किसका डिफरेंशिएशन करें हम, log sin x का। ध्यान से चीजों को समझेंगे बाबू। अब फिर किसको बाहर करेंगे, log sin x को बाहर करेंगे, d अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन। चेन रूल पे इसको u इंटू v प्रोडक्ट रूल पे इसको तोड़ दिए। क्या किया मैंने बाबू, x को बाहर किया, log sin x का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन, प्लस log sin x को बाहर किया, x का डिफरेंशिएशन। चलो इसका वैल्यू रखो बाबू, x जो कहते हो। अब log sin x, ध्यान से देखो, log sin x, log भी है और sin x भी है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है, तो पहले आप log का करोगे उसके बाद sin x का करोगे, तो log का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ध्यान से बताएं, log x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x। अब फिर sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos x हो जाएगा, प्लस अब log sin x जो कहते हो, log sin x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, 1 होगा। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे d 1 अपॉन वाई विच इज इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x बाई साइन x, cot x होगा, क्या होगा, cot x, यानी कि x cot x प्लस log sin x, क्या होगा बाबू, log sin x। अब चलो, अब यहां से आपको dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx y इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस log sin x। मैंने क्या करा बाबू, y को उधर मल्टीप्लाई के रूप में भेज दिया, y का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन 1 में देख लो बेटा, sin x का होल पावर x, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे,
विच इज इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है, साइन एक्स का होल पावर एक्स, यानी ये हो जाएगा, वैल्यू हम पुट कर दिए, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। चीज़ों को बहुत इजीली समझेंगे, यह फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे बाबू। अब इसमें एक बहुत सारे क्वेश्चन अलग डिफरेंट तरीक़ा से भी होंगे, बट माइंड में एक चीज़ सेट कर लो, किसी भी वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल हो, माने कोई भी फंक्शन हो जिसमें दे दे अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बिना लॉग लगाए आप उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हो। इसलिए एकदम नेसेसरी है कि उस फंक्शन में लॉग का यूज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना बाबू, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे, कोई भी दिक्कत हो बेहिचक आप पूछें और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए इसको जल्दी से नोट करें। अब मैं इसको डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी एक्सरसाइज में है, इसी डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, इसी में यूज करके बनाना है। थोड़ा सा उसको लॉगरिथम का यूज करना है, लेकिन थोड़ा वो डिफरेंट कंसेप्ट है। जल्दी से नोट करें बेटा इसको। देखिए बाबू, कभी भी हम लोगों को पढ़ना है, मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चीज़ों को समझेंगे बेटा ध्यान से। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन दे दे, x टू द पावर log x प्लस एक्स मत लिखो, यहां पर लिख दो, क्या दे दें हम, cos x के पावर sin x। अब इस क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करें, ध्यान से चीजों को समझेंगे बाबू। अब बाबू ये भी स्टेप, दोनों स्टेप को देखो, यहां भी x टू द पावर log x है, ध्यान से चीजों को समझेंगे। x टू द पावर log x यानी कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यहां भी cos x प्लस के रूप में है, तो यहां भी cos x का पावर क्या है, sin x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। अब मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, कैसे डिफरेंशिएशन करूंगा, ध्यान देना बाबू, कि जब हमको पता है कि लॉगरिथम, तो लॉग तो यूज कर नहीं सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, लॉग यूज करने के लिए हमको पता है कि लॉग अगर m इंटू एन के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू होता है log m प्लस log n। अगर log m डिवाइडेड बाई n के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू होता है log m माइनस log n। लेकिन बाबू ये तो प्लस के रूप में है, अगर आप log का यूज करते हो तब यह फंक्शन देख रहे हो कि दो फंक्शन सम और सब्सट्रैक्शन के रूप में हो, तो उसका तो फॉर्मूला हमको नहीं पता है, हमको तो यही चीज पता है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ध्यान देना, अगर किसी भी फंक्शन में, कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, कहीं भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले, तो आप सबसे पहले सिंपली अलग अलग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का प्रयास करोगे, यानी कि आप अलग अलग फंक्शन को मान लोगे। लेट x टू द पावर u मान लोगे पहले वाले फंक्शन को, x टू द पावर log x, इसको क्या मान लो, u भी मान लो बेटा cos x के पावर sin x को। ध्यान देना बाबू, अगर दो फंक्शन हो या दो से अधिक सम या सब्सट्रैक्शन, घटाव या जोड़ के फॉर्म में हो, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला हमको करना ये है कि किसी एक को u मान लेंगे, v मान लेंगे, अगर अनदर रहा तो कोई w वगैरह मान लेंगे, जनरली 2 या 3 फॉर्म में होता है, तो इसको अलग अलग हम मान लेंगे बाबू। अब मानने के बाद, इसको मान लिए, तो अब मानने के बाद यह किस फॉर्म में हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब देखो y इज इक्वल टू u प्लस v, इस फॉर्म में दिख गया ना, इसको u मान लिए और इसको v मान लिए। अब इसको आप x के, हमको तो क्या कर फाइंड करना है, क्या बेटा, dy अपॉन dx, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, ध्यान देंगे।
तो ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स यू प्लस बी बाबू विच इज इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स यू में लगा तो डी यू बाई डी एक्स अब प्लस बी में लग गया तो क्या हो गया डी बी बाई डी एक्स। चैन रूल मैंने बताया ना अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की कोई दो फंक्शन अगर सम के रूप में हो या सब्सट्रैक्शन के रूप में हो तो अलग अलग ऑपरेटर लगाते हैं। देखिए अब करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया डी यू बाई डी एक्स डी बी प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब आपको ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से u माने हैं दिए गए फंक्शन को, तो अब यहाँ से इस फंक्शन को पार्टिकुलर डिफरेंशिएट करके यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालना है। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। इस फंक्शन को u माने हैं बेटा तो u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स। तो इसको आप पार्टिकुलर डिफरेंशिएट करके यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स निकालोगे। सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके v का वैल्यू dv अपॉन dx निकालोगे और दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक कौन सा वैल्यू निकल जाएगा dy बाई dx। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। चले हम काम करते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या दिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। u इज इक्वल टू x टू द पावर log x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या दिया है बाबू, u इज इक्वल टू x टू द पावर log x। अब हम इसको क्या करेंगे, log लेंगे, टेकिंग। आपको मैंने बताया ना कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो बिना log लिए आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो log दोनों तरफ लेंगे बेटा, तो log u इज इक्वल टू log x टू द पावर log x। अब ध्यान से देखो, log u इज इक्वल टू ये हो गया log x, ये log x साइड में आ गया ना, तो ये पावर साइड में आ गया तो log x इंटू log x। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, log x इंटू log x। अब ये क्या हो गया, log u इज इक्वल टू ये हो गया बेटा log x का होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखें बेटा, इस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर log u को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपन u du अपन dx। चेक कर लो, u इंटू वी पर फंक्शन ऑफ फंक्शन पे log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन होगा u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे log x का होल स्क्वायर, पहले पावर क्या करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 2 log x। पावर नीचे इंटू वेरिएबल के पावर में से घटेगा ना, पावर का डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन पे इसको तोड़ोगे और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 अपॉन x। ध्यान से चीज़ों को समझना, du अपॉन dx इज इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड बाई x। u से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, u से। अब देखो du अपॉन dx, u का वैल्यू क्या होगा बेटा x पावर log x, यानी 2 log x बाई x। देख लो u का वैल्यू हम यहां से उठा के जो माने हैं u उसको रख दिए, तो अब हमारा du अपॉन dx का वैल्यू निकल गया। सेम उसी प्रकार बेटा v से dv अपॉन dx का वैल्यू निकलेगा। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है बाबू, v इज इक्वल टू cos x का पावर sin x। देखो यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बिना log लिए आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो log v इज इक्वल टू log sin x, ध्यान देना log cos x का होल पावर sin x। अब क्या करोगे, log v इज इक्वल टू पावर साइड में आएगा बेटा, तो ये हो गया sin x इंटू log cos x। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे आप। अब ये u इंटू वी पे टूटेगा, ये प्रोडक्ट रूल है। अब आप डिफरेंशिएट करो, पावर साइड में आ गया log के नियम के अनुसार, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू।
कैसे करेंगे, चीजों को ध्यान से देखेंगे। log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसको u इंटू वी पे तोड़ोगे, साइन एक्स को u मान लो, जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट रूल में किसी को u और किसी को v बहुत ही इजीली मान सकते हो। तो साइन एक्स को u मानोगे और log cos x को भी मान लोगे इजी के लिए। तो रूल क्या कहता है, साइन x को बाहर करेंगे, d/dx, किसका डिफरेंशिएशन, log cos x, log cos x। अब किसको प्लस, अब किसको बाहर करेंगे, log cos x को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन बेटा, साइन x का। यहाँ पे लिखेंगे d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन। बहुत ही इजी समझेंगे। log v को डिफरेंशिएट कर दिए, इसको u इंटू वी पे तोड़ दिए। चलो अब हम क्या लिखेंगे, 1/v dv बाई dx साइन x। बाबू log cos x, दो फंक्शन है, एक फंक्शन में log है और cos x है, तो log x का डिफरेंशिएशन है, log के वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है log का डिफरेंशिएशन, तो 1/cos x। cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स, प्लस क्या बाहर log cos x, और साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x। सिंपल है। अब इसको तोड़ दो, 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई कॉस क्या होगा, 10x हो जाएगा, लिख देंगे इसको। अब प्लस log cos x इंटू cos x, ठीक है, ये वैल्यू है 1/v dv बाई dx का। इसी तरह से अगर तुम dv बाई dx निकालो बेटा तो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू 10x प्लस log cos x इंटू cos x। चीज़ों को बहुत ही इजीली और बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब क्या करोगे, v का वैल्यू इस इक्वेशन से v जो माने हैं उसको उठा के वहाँ पुट कर दे, तो क्या होगा, dv बाई dx इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, cos x का पावर साइन x, तो cos x का पावर साइन x इंटू माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स। माइनस साइन x इंटू क्या है बाबू, 10x है, 10x प्लस log cos x इंटू कॉस एक्स। चलो ये हमारा dv बाई dx का वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन 1 में, सॉरी 1 2 इसको 3 मान लेते हैं, 3 में पुट करेंगे, तो पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सेकेंड थर्ड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई dx। बताओ तो बेटा, du बाई dx का वैल्यू कहाँ निकाले, यही ना है, x पावर log x इंटू 2 log x डिवाइडेड बाई x, उसके बाद प्लस है, dv बाई dx का वैल्यू क्या है बताओ, cos x का पावर साइन x इंटू माइनस साइन x 10x, माइनस साइन x इंटू 10x प्लस log cos x इंटू cos x। मैंने क्या किया, वो वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, ये आपका ओवरऑल टोटल वैल्यू किसका आ गया, dy बाई dx का। अब इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन यही है कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, अगर सिंगल वेरिएबल हो या प्रोडक्ट के रूप में हो या डिवाइड के रूप में हो, तब आसानी से आप डायरेक्ट लॉग लोगे, लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे लॉग का रूल फॉलो करके। बट अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में दे दे दो फंक्शन वेरिएबल, अब वेरिएबल के टर्म में हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो और क्या हो बाबू प्लस और माइनस के फॉर्म में दे दे, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप पार्टिकुलर डिफरेंशिएट करोगे, किसी एक को u मान लोगे, अनदर को v मान लोगे और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके du बाई dx और dv बाई dx को सब्स्टिट्यूट करोगे और सब्स्टिट्यूट करके आप पूरा dy अपॉन dx का वैल्यू निकालोगे। चलिए बेटा ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर और नए वीडियो के साथ।